हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने बात करें राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास के क्रम में अपने बात करेंगे आज बप्पा रावल के आगे के राजा की। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बप्पा रावल की बात की थी। तो बप्पा रावल के बारे में मैंने एक दो चीज़ें आपको बतानी थोड़ी मैंने बताई नहीं थी, वो उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, उसमें ये था कि जो मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये एकलिंग जी के नाम पे, एकलिंग जी कौन थे? शिव शंकर यानी शिव जी, इनके नाम पर शिव शंकर यानी एकलिंग यानी कि शिवलिंग, शिवलिंग से याद रख लेना शिव जी। ठीक है, अपने आप को इनका दीवान मानते थे और दीवान मान करके क्या करते थे, उस किसी मेवाड़ के क्षेत्र पर राज करते थे। ठीक है, ये प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये बप्पा रावल से शुरू हुई थी। बप्पा रावल से कैसे हुई थी? क्योंकि बचपन में ये हारित ऋषि की मैंने कहानी बताई थी आपको, हारित ऋषि वाली जुड़ी हुई बात थी। उसके बाद में ये कि शिव जी के दर्शन हो गए इनको, तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि शिव जी से अपने आप को जोड़ लिया और उसके बाद में शिव जी का दीवान मानकर, एकलिंग जी का दीवान मानकर इस पर शासन करते थे। तो ये बात आप याद रख लेना। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि मेवाड़ के शासक किसे अपने आप को किसका दीवान मानते थे। ठीक है, शासन किसके नाम पर करते थे? किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाएगा तो उसका उत्तर होगा एकलिंग जी। ठीक है, या शिव जी आ जाएगा। ठीक है, शिव शंकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि ये इन्होंने वराह मंदिर भी बहुत सारे बनवा रखे हैं। ठीक है, वराह मंदिर सबसे पहले तो बनवाया था बप्पा रावल ने। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, उसी के जस्ट पीछे उदयपुर में इन्होंने क्या किया था, एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। उसके जस्ट पीछे क्या कर दिया इन्होंने, उनका मंदिर, वराह मंदिर बनवा दिया। वराह थे, वराह अवतार किसके है? भगवान विष्णु के। वराह अवतार किसके? भगवान विष्णु के। ठीक है, तो अब भगवान विष्णु और शिव शंकर, हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि ये अपने आप को फिर किसका अवतार, किसका मतलब कि दीवान किसका मानते हैं, या फिर ये पूजा किसकी करते हैं? तो शिव जी और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करते हैं। क्योंकि आगे चलकर राजा अल्लट, जिनके बारे में अब आगे की क्लास में अपने, अभी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में अपने किसकी बात करेंगे? राजा अल्लट की ही बात करने वाले हैं। तो राजा अल्लट की बात करेंगे तो उसमें एक वराह मंदिर उन्होंने भी एक निर्माण करवाया था। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वराह मंदिर यानी भगवान विष्णु का मंदिर बनवा रहे हैं तो ये दीवान किसके होंगे? दीवान मतलब कि ये इन्हीं के हैं, लेकिन हाँ, ये पूजा सबकी करते हैं। ये तो भारत की संस्कृति में ही है ना कि चाहे किसी का कोई आराध्य देव या इष्ट देव है तो वो उसको तो मानते ही हैं, उसके साथ में अपने कुल के देवता के अलावा या इष्ट देव, आराध्य देव के अलावा जो और भी देवता है उनको भी मानने की यहाँ पर परंपरा रही, हमेशा से रही है और ये चलती ही आ रही है अब तक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति तब थी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये खुद को मेवाड़ के जो शासक हैं किसके दीवान मानते थे और मानते हैं भगवान शिव के। ठीक है ना, एकलिंग जी की पूजा करते थे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपने बप्पा रावल के बाद में अल्लट की, क्योंकि इनके बाद में ज़्यादा कोई, इतना ज़्यादा शासक कोई शक्तिशाली नहीं हुआ या फिर उसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं मिलती है। तो अपने बीच के राजाओं के बारे में, राजा तो बीच में और भी बहुत सारे रहे हैं लेकिन उन सब की जानकारी इतनी नहीं मिलती है और ना ही उनका इतिहास में कोई खास योगदान रहा है, इसलिए उनकी जानकारी अपने को नहीं दी गई है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण राजा जो हुए हैं अपने, उन्हीं के बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे अपने बात करते हैं राजा अल्लट के बारे में। अल्लट, और इन्हीं का नाम मिलता है आलू रावल। ठीक है, आलू रावल, इनकी क्या है, ये भाटों की ख्यातों में इनको क्या दी गई? भाट क्या होते थे? भाटों की ख्यात से मेरा अभिप्राय क्या है, मतलब कि इन सबके जो इतिहास लिखने का काम है और जहाँ से अपने इतिहास को समझ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं और जहाँ से अपने पढ़ रहे हैं, उन्होंने जहाँ से इतिहास को लिखा है, मतलब जो इतिहासकार राजस्थान के हुए हैं उन्होंने राजस्थान के इतिहास को कहाँ से लिखा है? गुहालेख, शिलालेख और इसके अलावा कुछ ख्यात जो कि मतलब राजा होते थे उनके पास में अपने खुद के मंत्री परिषद पूरी की पूरी हुआ करती थी। इसके अलावा जो भी अलग अलग जो हिस्सेदारी बंटी हुई थी उनके बारे में, सभी के बारे में मतलब कि जानकारी रखने के लिए
इनके क्या है कि कुछ व्यक्ति रखे होते थे जो कि इनका लेखा जोखा रखते थे, मतलब कि इनका इतिहास वो लिखते थे, ठीक है, उस टाइम पे इतिहास लिखा करते थे। तो उनको वो क्या भाट थे, और उन भाटों के द्वारा जो मतलब लिखी गई पुस्तकें थी, जो किताब लिखी गई थी या जो ग्रंथ लिखे गए थे या फिर जो गुहालेख या शिलालेख जो प्रशस्तियाँ लिखी गई थी, उन्हीं को क्या कहते हैं, अपने ख्यात कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि किताब अभी उस टाइम पे बुक नहीं हुआ करती थी, कागज़ नहीं था, कागज़ बनाने की जो प्रक्रिया है वो करीबन आज से 501 साल पहले आई है, लेकिन ये बात हो रही है 1000 साल पहले की, ठीक है। तो उस टाइम पे किताबें नहीं थी। प्रशस्ति बोलते हैं किसी भी राजा की प्रशंसा में लिखा गया कोई भी लेख, ठीक है, उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो ठीक है, उस ऐसी प्रशस्तियों में और ऐसे लेखों में आलू रावल क्या है, अल्लट की, राजा अल्लट की एक उपाधि है, ठीक है ना। राजा अल्लट की आलू रावल एक उपाधि है। इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि राजा अल्लट को बचपन में आलू कहा जाता था, ठीक है, आलू आलू करते थे, और बाद में जब वो राजा बन गया तो राजा के आगे मेवाड़ के क्षेत्र वाले राजा नाम के आगे क्या राजा के आगे क्या लगाते थे, मेवाड़ के जो क्षेत्र के इलाके के जो थे वो रावल लगाते थे। तो इसी से आप समझ लेना कि बाद में इनका नाम हो गया आलू रावल, क्योंकि ये राजा बन चुके हैं, तो अब इनका नाम हो गया क्या, रावल आलू रावल, ठीक है। तो इस प्रकार से बचपन का इनका नाम था आलू रावल, यानी कि आलू था, बाद में राजा बन गए तब इनकी रावल उपाधि लगी। तो यानी कि भाटों की ख्यातों के हिसाब से भाट यानी कि मेवाड़ के भाट, कहाँ के, मेवाड़ के भाट, मेवाड़ के भाट ही तो लिखेंगे ना राजा के बारे, अल्लट के बारे में, क्योंकि अल्लट कहाँ के राजा है, मेवाड़ के हैं, ठीक है, कहाँ के राजा हैं ये, मेवाड़ के हैं। तो भाट यानी मेवाड़ के भाटों की ख्यात में क्या लिखा हुआ है, ख्यात में उपाधि मिलती है इनकी क्या, आलू रावल की। इसके अलावा और क्या याद रखनी है, देखिए ये तो हो गई इनकी बात, लेकिन अपने को इनके बारे में जो जानकारी मिलती है ना वो दो चीज़ों से, कहाँ से, एक तो पहले तो आ जाता है, पहले बता देता हूँ आपको, सारणेश्वर प्रशस्ति, प्रशस्ति कह दो इसको या फिर लेख कह दो, ठीक है ना, लेख भी कह सकते हो और प्रशस्ति, दोनों में से कोई भी कह सकते हो, ठीक है। और एक आटपुर, ये था शक्ति कुमार का लेख, ठीक है ना, शक्ति कुमार का लेख, नौ सौ 77 ईस्वी का था लगभग, ये 977 ईस्वी का, ये बाद का है मतलब, और ये है पहले का। इन दोनों से अपने को सेम जानकारी मिलती है, ठीक है, इन दोनों से अपने को क्या मिलती है, इन दोनों से ही सेम जानकारी मिलती है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा कुछ फर्क मिलता है। क्या जानकारी मिलती है, इन दोनों से एक तो मिलता है इनकी माता का नाम, किन की माता का नाम, आलू रावल की माता का नाम, आलू रावल की माता का नाम मिलता है, क्या मिलता है, माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी, ठीक है, इनकी माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। एक इनके बेटे का नाम मिलता है नरवाहन, और क्या मिलता है, और इनके मंत्रियों के और कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जिससे कि इनके बारे में कुछ एक अलग ही विशेषता बन जाती है इनकी, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए कि इनको एक मैं आपको पूरी कहानी से याद करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक पूरी कहानी की तरह याद करवाता हूँ। सबसे पहले तो इनका बचपन मैंने बता दिया कि बचपन में इनको क्या कहा जाता था, आलू रावल, आलू कहा जाता था, बाद में ये राजा बन गए तो इनके नाम के आगे जुड़ गया रावल शब्द, तो ये क्या हो गए, आलू रावल, तो इनकी उपाधि हो गई एक तो आलू रावल। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि अल्लट यानी कि अल्लट की इनमें से निम्न में से कौन सी उपाधि राजा अल्लट की है, मेवाड़ के अल्लट की है, तो आलू रावल, या पूछ लेगा आलू रावल किस शासक की उपाधि है, तो वो हो गया किस शासक की उपाधि होगी, अल्लट की हो जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और जानकारी और पूछेगा तो बोलेगा कि दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे पूछ सकता है कि आलू रावल के बारे में, अल्लट के बारे में कौन सी प्रशस्ति से अपने को जानकारी मिलती है, तो एक तो सारणेश्वर होगी, एक आटपुर होगी, या फिर ये हो सकता है कि सारणेश्वर प्रशस्ति या फिर आटपुर जो शक्ति कुमार की जो लेख है इसमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है अपने को, तो वो मिलती है अपने को राजा अल्लट के बारे में, ठीक है। क्या जानकारी मिलती है, इसकी माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी, इसके पुत्र का नाम नरवाहन मिल जाता है अपने को, और एक दो चीज़ें और है उनके बारे में अपने को मैं आपको पहले वो समझाने के बाद में ये बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है, इतना उतार लेना या लिख लेना कहीं पर, ठीक है ना। देखिए जिस टाइम ये शासक बने हैं उस टाइम उससे पहले भी कुछ ना कुछ शासक रह चुके हैं, ठीक है।
तो उनके बारे में अपने को इतनी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इनके नौकरों के नाम दिए हुए, नौकरशाही कहते हैं कि इन्होंने नौकरशाही शुरू की थी, ठीक है, नौकरशाही यानी कि नौकर रखने स्टार्ट किए थे। तो इसको अपने कहानी से समझते हैं कि ये जो मेवाड़ का क्षेत्र है सबसे पहले तो, ठीक है, ये आ गया अपना मेवाड़ का क्षेत्र। इसमें मेवाड़ में उस टाइम पर क्या राजधानी रही होगी, राजधानी हमेशा याद रखना, राजा अल्लट तक राजधानी क्या रही है, बप्पा रावल की राजधानी क्या रही है, नागदा राजधानी रही है, ठीक है, राजधानी क्या रही है, नागदा। लेकिन आलू रावल के समय पर क्या हुआ था कि राजधानी जो थी, कहा जाता है ऐसा कि आहड़ भी राजधानी बन चुकी थी, आहड़ भी क्या बन चुकी थी, राजधानी बन चुकी थी। अब हमेशा से इतने सालों से राजधानी 100-200 साल 300 साल निकल चुके हैं, 977 ईस्वी तक की आ चुका है सिस्टम, तो क्या 300 सालों का जो सामान है सारा का सारा राजधानी का वो उठाकर एकदम से आहड़ ले जाया जा सकता है क्या, नहीं ले जाया जा सकता है ना। तो ये नहीं लेकर गए थे एक्चुअल में, यानी कि राजधानी नहीं बनी थी। लेकिन ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति है और एक ये जो आठपुर का अभिलेख है, सारणेश्वर प्रशस्ति में खास तौर पर यह लिखा गया है कि जो आहड़ का जो क्षेत्र था ना, ये पूरा एकदम से एक व्यापारिक क्षेत्र बन चुका था। क्या बन चुका था, व्यापारिक क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर व्यापारिक बस्तियां लगा करती थी, ठीक है, यहाँ पर सामान बेचने वाले आया करते थे, जाया करते थे। इस कारण से आहड़ क्या था, एक खुद में एक संपूर्ण क्षेत्र है जो मतलब कि पैसे वाला क्षेत्र हो गया था उस टाइम पर। तो इनको जरूरत पड़ी थी कि इस क्षेत्र में मतलब शासन व्यवस्था को और अच्छे तरीके से कायम कर दिया जाए। कायम क्यों करना जाएगा, क्योंकि व्यापारिक अगर कोई क्षेत्र बन रहा है, व्यापार का किसी क्षेत्र में ज़्यादा मतलब वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उस क्षेत्र में क्या पैसे वाले धनी लोग रहेंगे, धनी लोग रहेंगे तो वहाँ पर लूट मार का आज भी अगर इतना बड़ा खतरा रहता है, लूट मार होती रहती है, लोगों की गाड़ियाँ उठ जाती है, कहीं से बाइक चोरी हो जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या सिस्टम क्या रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइम पर भी चोरी डकैती ये सब होती रहती थी, और राजा को बात पता चलते चलते तो 15-15-20 दिन पता निकल जाया करते थे, क्योंकि संचार के इतने साधन थे नहीं। तो इसीलिए क्या किया था, नागदा से राजा अल्लट ने राजधानी या फिर यहाँ पर कुछ नौकर रख दिए अपने। अब नौकर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक मंत्री होगा, कुछ ना कुछ कोई मंत्री दे देगा एक, ठीक है। यहाँ पर आय और व्यय का ब्यौरा रखा जाएगा, आय और व्यय कितनी हो रही है, ठीक है। आय व्यय मतलब कि यहाँ से टैक्स लिया जाएगा ना, व्यापारिक लोग होंगे, उनको राजा क्या करता था, यही तो करता था कि टैक्स लेता था, और जो जनता होती थी उनको बोलता था कि तुम स्वतंत्र रूप से रहो, टैक्स मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे जो यहाँ पर शासन है उसको शासन व्यवस्था को चलाऊंगा, और यहाँ पर कोई और व्यक्ति आकर के तुम्हारे ऊपर मतलब कि कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, ना ही तुम्हारे कोई पैसा पूछा मतलब से तुम्हारे से कोई नाजायज रूप से तुम्हारे मतलब कि कोई तुमसे ठगी नहीं कर सकता, कहने का मतलब है। यानी कि उनसे ना ही तो कोई पैसा ले जा सकता है और ना ही उस क्षेत्र पे उन पे आके कोई रोब जमा सकता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार राजा यही काम किया करता था। तो इन्होंने क्या किया था, वही आय व्यय का इनसे टैक्स वगैरह ले लिया करते थे इन व्यापारियों से, और मतलब कि इस क्षेत्र की रखवाली एक प्रकार से इन्होंने ले ली, ठीक है ना, किसने, राजा अल्लट ने। ये कहने की बात है, ठीक है, और एक्चुअल में हुआ ही ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि व्यापारिक केंद्र बन चुका था सारणेश्वर प्रशस्ति के हिसाब से, और इसी हिसाब से आहड़ को एक पूरी राजधानी ना बना करके, लेकिन राजधानी का कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रांसफर जरूर किया गया था, ठीक है। तो अब इतना सब हो रहा है, तो क्या मंत्रियों की, व्यक्तियों की, लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या पड़ेगी। तो इसीलिए सारणेश्वर जो प्रशस्ति है ना, उसमें एक सारणेश्वर प्रशस्ति, जिस सारणेश्वर का नाम समझ लो आप, ठीक है, पहले सारणेश्वर की बात समझो, ठीक है। अब ये जिस शब्द में ईश्वर शब्द लग जाता है ना, जिस भी शब्द के पीछे ईश्वर शब्द लग जाता है, एक बात याद रख लेना, इसका मतलब वो भगवान विष्णु इनका शिव का मंदिर है, शिवालय है वो एक, ठीक है ना। यानी कि सारणेश्वर है, ईश्वर शब्द इसके पीछे जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये एक शिवालय है। अब ये शिवालय है तो क्या ये जो प्रशस्ति है, जो सारणेश्वर का जो लेख है, वो किस पर लगा होना चाहिए, सारणेश्वर के मंदिर पर। यानी कि हो सकता है कि सारणेश्वर मंदिर जो है वो राजा अल्लट ने बनाया हो, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इसकी भी एक कहानी समझिए। पहले ये मंदिर कहाँ था, मंदिर नहीं, ये जो लेख था सारणेश्वर का, लेख कहाँ था, आहड़ में था, आहड़ में था। किस में था, आहड़ में। आहड़ कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर, ठीक है, आहड़ में था। यहाँ पर ये मंदिर बनाया था किसने, राजा ने। किसने बनाया था, नागदा इनकी राजधानी रही है पहले अल्लट की, ठीक है, जिस टाइम पर अल्लट राजा बने हैं उस टाइम पर, ठीक है। 922 ईस्वी की बात है, लगभग 922 ईस्वी में कहते हैं कि ये राजा बने थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पर नागदा रही होगी राजधानी, ठीक है, नागदा राजधानी थी। इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर किया, तो सबसे पहले यहाँ पर एक मंदिर बनाया, मंदिर बनाया। तो अब मंदिर बनाएंगे तो किसका मंदिर बनाएंगे, ये शिव का। क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक लिंग जी को
अपना वो मानते थे ना कि उनका दीवान मानकर खुद को पूजा उनकी करते थे, उस क्षेत्र का पर अधिकार मतलब शासन करते थे। लेकिन इन्होंने यहाँ पर किसका निर्माण किया था? शिव जी का निर्माण नहीं किया था, वराह मंदिर निर्माण किया था। क्या बनाया था? वराह मंदिर, वराह मंदिर बनाया। ठीक है, अब वराह मंदिर बनाया तो फिर आपके कंफ्यूजन आ रहा होगा कि क्या ये जो प्रशस्ति है, जो सारणेश्वर प्रशस्ति है, सारणेश्वर का जो लेख है वो आहड़ के वराह मंदिर पर, इस शिवालय पर था? शिवालय पर नहीं था, ये सारणेश्वर वाला मंदिर पर ये जो था ना, वो प्रशस्ति किस पर लगी हुई थी? वराह मंदिर पर लगी हुई थी, जो कि आहड़ में बनाया गया था। और उस टाइम पर राजा अलट 922 ईस्वी में जब राजा बने थे तब वो कहाँ रहते थे? मेवाड़ में रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजधानी ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक केंद्र बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था। किसका? वराह मंदिर। और वराह किसका अवतार है? भगवान विष्णु का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। समझ लेना बात थोड़ी सी, ठीक है ना। भगवान विष्णु का अवतार है ना, भगवान विष्णु का मंदिर यहाँ पर इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये जो सारणेश्वर प्रशस्ति वर्तमान में तो है किसके मंदिर पर? शिव के मंदिर पर, उदयपुर के अंदर ही। लेकिन पहले किसमें थी? आहड़ में थी। किसमें? वराह मंदिर के ऊपर। यानी कि इस हो सकता है कि इस वराह मंदिर को वर्तमान में तोड़ दिया गया हो और यहाँ से ये जो उठा करके कहाँ पर लगा, सारणेश्वर मंदिर में लगा दी गई हो, ऐसा हो सकता है ये प्रशस्ति। ठीक है ना। तो अब ये प्रशस्ति वाली कहानी तो आपके आ गई समझ में। अब ये कि बता क्यों रहे हो, इस बात का क्या लेना देना है, इस आहड़ के, इस मंदिर की, सारणेश्वर की मंदिरों का क्या इसमें राम रोड़ा है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस मंदिर को बनाने के बाद में इस पर एक लेख लगाया गया, वो था वराह मंदिर पर लगाया गया था। जो वर्तमान में सारणेश्वर का जो लेख है ना, वर्तमान सारणेश्वर में शिवलिंग पर है लगा हुआ, शिवालय में लगा हुआ है। पहले वराह मंदिर में था, वराह मंदिर में लगाया गया था। उस टाइम पर उस पर क्या लिखा गया था कि इस पर जो लिखा गया था वराह मंदिर में, ठीक है, वराह मंदिर में लिखा गया था, इस पर चंदा देने वालों के नाम लिखे गए थे। ये जो सारणेश्वर बस्ती है इसमें चंदा देने वालों के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा इनकी माता का नाम लिखा गया राजा अलट की, और इनके पुत्र का भी नाम लिखा गया है। ठीक है, और इनके अक्षपटलिक का कहने का मतलब होता है कि इनका जो आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला था, इसको बोलते थे अक्षपटलिक। और इसका नाम भी दे रखा है मयूर बतौर। ठीक है ना। और इसके नाम के अलावा इसके बाद में भी ये इसको आगे और लिखा गया है। शक्ति कुमार का दूसरा मैंने जो लेख बताया था ना आठपुर का, उसमें ट्रांसफर हो गया है। वो क्या कर दिया गया है, मयूर से आगे उनका एक व्यक्ति और आ गया है, मंत्री उनके नाम दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और नाम दे रखे हैं। ठीक है, संधि वगैरह का नाम दे रखा है। संधि वगैरह मतलब जो युद्ध और मतलब युद्ध करना है या फिर मतलब संधि करनी है किसी राजा के साथ में, उसका भी नाम दे रखा है। यानी कि इस बात से क्या प्रूव होता है कि यहाँ पर अब जब मंदिर बन रहा है, यहाँ पर राजधानी बन रही है, तो यहाँ पर किन की जरूरत पड़ेगी? मंत्रियों की, यानी कि किसकी जरूरत पड़ेगी? नौकरों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या रखा गया है? नौकर रखेंगे। तो इन नौकरों के नाम लिखे गए एक्चुअल में ये। तो इसी से एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सबसे पहले मेवाड़ के अंदर किसी ने नौकरशाही का अगर गठन किया था तो किसने किया था? राजा अल्लट ने। क्या किया था? मेवाड़ में नौकरशाही का गठन, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन। नौकरशाही का गठन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये कि नौकरशाही गठन किसने किया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया? एक पॉइंट ये हो गया कि नागदा से राजधानी ट्रांसफर कहां पर कर दी? नागदा से आहड़ को नागदा से ट्रांसफर कर दी। नागदा को छोड़कर, या लिख दो आहड़ को नई राजधानी आहड़ को बनाया गया। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा इनकी माता का नाम और वो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इस पे से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यही पूछी जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा ये नौकरशाही वाला चीज़ आ गई। ठीक है, और क्या हो गया? इसके अलावा एक आहड़ के निकट इन्होंने एक और मंदिर बनाया था, उसका नाम था क्या? जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है ना, आहड़ में ये एक मंदिर और बनाया गया था, जगत अंबिका माता का मंदिर बनाया गया, जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई। ये कौन से लेख की बात हो गई वो मैंने बता दिया, संधि वगैरह की। और वो कुछ जो एक नाम है, ठीक है, उनका कुछ नहीं आता है इसमें। तो उसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं। ठीक है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इसके अंदर
25-30 नाम दे रखे हैं और उन नामों की स्पेलिंग भी बता रखी है, ठीक है। जैसे 1-2 नाम तो मैंने बताए हैं, एक तुला का बता रखा है इन्होंने, एक लाटा का बता रखा है, लाट जिसको बोलते थे। लाट आपको पता होगा कि ये मेवाड़ के अंदर अभी तक भी है, लाटा और कुंता 2 होती थी। लगान है ये एक प्रकार से ना, यानी कि राजनीतिक और एक है जो किसान की, 2 पार्ट किए जाते थे फसल के। फसल जैसे होगी ना, जैसे फसल खड़ी फसल होती थी या फिर निकाल ली गई फसल, निकालने के बाद में फसल के 2 पार्ट होते थे, एक राजा का हो गया राजकीय और एक हो गया किसान का, ठीक है। तो ये होगी लाटा, ठीक है। तोल बोलते थे करीबन, जैसे तोल बोलते हैं ना, आज भी अपने कोई चीज़ तोलनी होती है, ठीक है, तो उसका एक नाप बना लिया जाता है। जैसे कोई भी बर्तन है उसको एक नाप बना लिया जाता है, जैसे कि 5 किलो का अपने को कोई सामान तोलना है, ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, अगर 5 किलो तो इकट्ठा तोल नहीं सकते हैं, तो 1-1 किलो के 4-5 1-1 किलो के 1 किलो का एक नाप बना लेंगे और 1 किलो के नाप से क्या करेंगे, अपने 5 बार उसको तोल लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनका एक तोल था, तुला, ये बोलते थे तोल। तो तुला किसको बोलते थे, इनका एक तोल था, नाप था कोई, मतलब कोई भी तकड़ी थी, ठीक है। उस तकड़ी के अंदर क्या है कि 5 किलो नेड़ा, 5 शेर, ठीक है ना। अब शेर क्या होता है, शेर तो आजकल वर्तमान में जो किसको अपने किलो बोलते हैं वो लगभग शेर होता था, ठीक है। तो 5 शेर की एक तकड़ी थी, मतलब एक टाइम में जितना तोला जा सकता है एक तराजू के अंदर, एक तराजू में जितना एक टाइम के अंदर तोला जा सकता था उसको तुला बोलते थे, या तोल हो सकता है, अभी वर्तमान में अपने तोल बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं समझने वाली। ऐसे ही कुछ उसमें और लाटा मैंने बता दिया है, संधि विग्रह हो गया, अक्षपटलिक मैंने बता दिया, आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला जो था, ठीक है, उनका एक मंत्री हुआ करता था, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और मंत्रियों के नाम दे रखे थे और कुछ और शब्द है, उनको याद रखने की अपने को इतनी ज़रूरत है नहीं, मेन पॉइंट जो मैंने थे लिखा दिए हैं, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। और इसके अलावा राजा अलट के बारे में एक और चीज़ मिल जाती है, ठीक है, वो शक्ति कुमार वाला लेख था ना, शक्ति कुमार वाला आठपुर का लेख, मैं थोड़ा साफ करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। उस शक्ति कुमार वाले लेख में एक चीज़ और लिख रखी थी, शक्ति कुमार वाले लेख में लिख रखा था कि इनकी हरिया देवी नाम की एक पहली विदेशी बहू लेकर के आए थे। वो मेवाड़ के अंदर कौन लेकर के आए थे, यही लेकर के आए थे राजा अलट, ठीक है। पहली विदेशी बहू हरिया देवी से इनके नाम था हुण राजकुमारी, हरिया देवी से विवाह किया। ये हुण जो है ना वो मध्य एशिया समझते हो ना अपना, ये भारत है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस भारत का यहाँ से लेकर के ये चीन से लेकर के ऐसे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये कौन सा है, एशिया का जो क्षेत्र है ना, एशिया का। तो मध्य एशिया की जनजाति है हुण है जो मध्य एशिया की, ठीक है ना। तो हो सकता है कि यहाँ से ये एशिया से भारत के अंदर आई और वहीं से इन्होंने क्या किया था कि इसके साथ में हुण जाति के साथ में इन्होंने हुण जाति की किसी कन्या के साथ में राजकुमार राजा की कन्या के साथ में तो इन्होंने क्या किया था, शादी कर ली थी, जिससे क्या इनका आगे चल करके ये पड़ गया कि हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और ये कहते हैं कि मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि विदेशी बहू पहली बार कोई मेवाड़ के अंदर लेके आया था, तो वो कौन थे, राजा अलट थे। वैसे कहने को तो ये कह दिया था कि पहली विदेशी बहू थी, लेकिन इतिहासकारों ने तो, पहले मैंने इतिहास पढ़ा था उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो अपने बप्पा रावल है, बप्पा रावल भी अफगानिस्तान से बहुत जगहों से, इनकी मतलब करीबन 100 रानियाँ थी, उनमें से 35 तो विदेशी थी, मुसलमानों वगैरह की उनकी थी। तो ये नहीं कह सकते कि अपनी पहली है, लेकिन कहते हैं इतिहासकारों ने लिख रखा है कि ये हुण राजकुमारी हरिया देवी है, वो पहली अंतर्राष्ट्रीय बहू है अपने राजस्थान की, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बप्पा रावल ने भी बहुत सारे विवाह किए थे, उनमें से बहुत सारी बाहर की थी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनका में कोई विशेषता रही होगी हुण जाति की कोई, इसीलिए इनको कहा हुआ। लेकिन ये है कहाँ की, मध्य एशिया की एक क्या है, जनजाति है ये हुण है जो, है ना। और अब आप सोचोगे जनजाति में राजा कहाँ से बन गए, तो जनजातियों में भी वही सिस्टम होता था जो अपने राजस्थान के अंदर वो राजा वाला सिस्टम था ना, वहाँ पर भी वही सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पर भी वो जनजातियों में से कोई एक आदमी उठ करके ऊपर आ जाता था और उसको बोलते थे कि तुम अपने कबीले का ध्यान रखना, मतलब कि रक्षा करना इसकी, और लोगों से कोई आकर लूटे नहीं पीटे कोई, मतलब कि कहीं भी घूमते रहते थे। जनजातियों का काम क्या होता था, घूम घूम करके खेती करते थे, आज भी करते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उस टाइम पर भी राजा हुआ करते थे, उनमें से किसी एक से इन्होंने शादी कर ली थी। तो इसका इतिहास में लिखी गई है, वो लाइन लिखी गई और अपने को आज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो
अभी ये राजा अलर्ट के बारे में इतनी बातें हो चुकी है, लगभग इतना ही है इनके बारे में खास तो याद रखने वाली बातें। अगर कुछ फिर भी पॉइंट एक दो बच गए तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में अंदर बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताया करो भाई वीडियो में कोई कमी रह जाती है, अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ या फिर कोई लिखने में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और चैनल अगर किसी भाई ने बंधु ने पढ़ने वाला है उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे सब्सक्राइब भी करवाया करो, ठीक है ना, ताकि उसको वीडियो मिलती रहे रेगुलर, क्योंकि सर्च करके तो आपने देखेंगे नहीं, है ना। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।